हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हो यार आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 4 है बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स, फर्स्ट बुक न्यूटोनियन मैकेनिक्स का। और इसके लेक्चर 3 हम करा चुके हैं, यानी कि लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। सो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई। देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए, इफ द वर्क डन टू मूव अ पार्टिकल from one point to another point does not depend on the path, the force under which the particle moves is known as conservative force। देखिए स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि अगर किसी पार्टिकल को मूव कराते हैं एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, और उसमें किया गया कार्य, यानी कि एक पॉइंट्स को एक पार्टिकल को मूव कराने में किया गया कार्य उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो ऐसे फोर्स को, ठीक है, जिसके अंडर जो पार्टिकल है मूव कर रहा है, इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। या इसकी एक और डेफिनेशन मैंने लिखी है, देखिए क्लियरली आप देख सकते हैं कि इफ एनी पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स सेम, यानी कि एक पॉइंट है, सॉरी एक पार्टिकल है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है और इस दौरान इस पार्टिकल की, किसकी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, यानी कि सेम रहती है तो या उसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, तो द फोर्स अंडर विच, वह है फोर्स जिसके अंदर, जिसके अंतर्गत जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, ठीक है, उस फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि एक पार्टिकल है जो एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है और इस दौरान उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रहती है, तो जिस फोर्स के अंतर्गत, ठीक है, जिस फोर्स के अंडर पार्टिकल मूव कर रहा है उस फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स हम कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स। ठीक है। इसके एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है किसके, कंजर्वेटिव फोर्स के। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। संरक्षिबल, ठीक है, संरक्षिबल। और अभी हम बात करेंगे असंरक्षी या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए साफ साफ लिखा है कि इफ द वर्क डन टू मूव अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यानी का एक पार्टिकल है जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने के दौरान वर्क डन होता है, ठीक है, और वर्क डन डिपेंड्स ऑन द पाथ, और ये पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है, द फोर्स अंडर विच द पार्टिकल मूव इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि इस दौरान जो फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है, उस फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। कब, अगर जो पार्टिकल है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, अगर पार्टिकल पार्टिकल या पार्टिकल को मूव कराने में किया गया वर्क डन डिपेंड करता है किस पर, पाथ पर। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए जो वर्क डन है अगर पाथ डिपेंडेंट है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर पाथ इंडिपेंडेंट है तो कंजर्वेटिव फोर्स। इससे पहले के डेफिनेशन में हमने देखा। ठीक है। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ, देखिए एक पार्टिकल है जिसको हम एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मूव कराते हैं, ठीक है, और इस दौरान जो वर्क डन होता है अगर वह पाथ पर डिपेंड करता है तो कंजर्वेटिव, सॉरी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो कंजर्वेटिव फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, इसमें पाथ पर डिपेंड करेगा। ठीक है। मैंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया कि पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड्स ऑन द पाथ, यानी कि पाथ पर डिपेंड करता है। द फोर्स अंडर विच द फोर्स अंडर विच द पार्टिकल मूव इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर पाथ पर डिपेंड करता है तो नॉन कंजर्वेटिव, और पाथ पर डिपेंड नहीं करता है तो दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, या इसको आप दूसरी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी इसको बोल सकते हैं। देखिए कैसे बोलेंगे। In terms of kinetic energy, we can say if any particle moves from one point to another point, the kinetic energy of the particle does not remain same। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहे कि एक पार्टिकल है जो मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तब काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा किसके, पार्टिकल की, डज नॉट रिमेन, अगर रिमेन सेम यानी कि सेम नहीं रहती है, चेंज होती है, द फोर्स अंडर विच द पार्टिकल मूव्स इज नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो फोर्स है जिसके अंडर पार्टिकल मूव कर रहा है, इस फोर्स को अपन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ठीक है। और अगर काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम
देन हम कहेंगे कि जो फोर्स है जिसके अंडर पार्टिकल मूव कर रहा है उस फोर्स को अपन क्या कहते हैं, इससे पहले वाली जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, यानी कि उसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं और इसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव यानी कि काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी, उसके अंदर चेंज होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ इसके एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जैसे कि एयर रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस फोर्स होता है, ठीक है, ये दोनों इसके एग्जांपल के लिए वर्क करते हैं। जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स और एयर रेजिस्टेंस। उसमें हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, आई रिपीट स्टूडेंट कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, एक बार दोबारा देखिए। इफ द वर्क डन टू मूव अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डज नॉट डिपेंड, देखिए दोस्तों की लाइन पकड़े, इसकी कीवर्ड्स क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, क्या डज नॉट यानी कि नहीं करता है, ठीक है, क्या नहीं करता है, वर्क डन। ओके स्टूडेंट्स, अब कौन सा वर्क डन, एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन हो रहा है ना, वह वर्क डन डिपेंड नहीं करता है पाथ पर। ठीक है, तो द फोर्स अंडर विच द पार्टिकल, तब यह फोर्स जिसके अंडर पार्टिकल मोशन मोशन कर रहा है या मूव कर रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, द फोर्स अंडर विच द पार्टिकल मूव्स, पार्टिकल मूव कर रहा है, इज नोन कहलाता है या के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में देखिए आप, काइनेटिक एनर्जी के आधार पर इसको हम कैसे कहेंगे। लिखा है स्टूडेंट्स, इफ एनी पार्टिकल, एक पार्टिकल है, मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन सेम, और जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वह सेम रहती है, द फोर्स अंडर विच द पार्टिकल मूव्स इज नोन एज कंजर्वेटिव फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि ये जो फोर्स है जिसके अंडर पार्टिकल मूव कर रहा है इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए दो डेफिनेशन दी है। पहले में कहा है कि जो वर्क डन होता है एक पॉइंट, एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में, वह पाथ इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, तो हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, या काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम रहे तो हम उसको कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है भाई, जबकि हमने पढ़ा कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, if the work done to move a particle from one point to another point depends on the path। बिल्कुल, देखिए इसमें वर्क डन जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क डन होता है वह पाथ पर डिपेंड करता है। तो इस फोर्स को जिसके अंडर पार्टिकल मूव कर रहा है हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अब देखिए इसको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कह रहे थे इन एनी पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डज नॉट रिमेन सेम। बिल्कुल, देखिए कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर इसके अंतर्गत सेम नहीं रहती है। ठीक है, तो द फोर्स अंडर विच, वह बल, वह फोर्स जिसके अंतर्गत पार्टिकल मूव कर रहा है इज नोन एज कहलाता है या के नाम से जाना जाता है, किसके, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें दो बात है, देखिए या तो पाथ पर डिपेंड करता हो या काइनेटिक एनर्जी सेम ना रहती हो, यानी कि सेम ना रहते का मतलब है चेंज हो रही है। ठीक है, और अगर सेम थी तो कंजर्वेटिव फोर्स और सेम नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स स्टूडेंट्स। ठीक है, इसके एग्जांपल देखिए फ्रिक्शन फोर्स और इसका एक एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल में हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता अब आपको कोई डाउट होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपका डाउट, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। ठीक है भाई, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू द वर्क ड्यू टू इट्स पोजिशन, ठीक है, इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कैपेबिलिटी है, किसकी कैपेबिलिटी, किसी बॉडी की। अब किसके लिए कैपेबिलिटी, यानी कि वर्क करने की कैपेबिलिटी। ठीक है ना, ये क्या है, ये वर्क करने की कैपेबिलिटी है किसी बॉडी की, किसके कारण, इसकी पोजीशन। ठीक है, इसकी पोजीशन के कारण, और इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की कैपेबिलिटी है, ठीक है,
कार्य करने की क्षमता मैं कह सकता हूँ इसको, उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन के, ठीक है, उसकी पोजीशन के कारण जो कार्य करने की जो कैपेबिलिटी है किसी वस्तु में, किसी बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होगा और ये दो लाइनें आपको समझ आई होगी। बिल्कुल सिंपल है यार। देखिए क्या कह रहा है कि द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी की कैपेबिलिटी है कार्य करने की, उसकी पोजीशन के कारण, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है भाई। Let us consider a particle is moved through x distance by applying the force Fx या F applying, ठीक है, along x axis against conservative force। देखिए कोई पार्टिकल है जो x डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, इस पर Fx फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि संरक्षी बल के विरुद्ध, ठीक है। सो ये क्या होगा यहाँ पर, Fx जो होगा वो माइनस एफ होगा क्योंकि इसके डायरेक्शन क्या है, इसके डायरेक्शन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन अगेंस्ट है यानी कि डायरेक्शन विपरीत है। सो यहाँ पर इसके माइनस साइन आएगा, ठीक है, Fx यानी का माइनस एफ। ओके स्टूडेंट्स, द वर्क डन टू मूव द पार्टिकल। अब हम बात करते हैं वर्क डन। वर्क डन यानी कि किया गया कार्य, किसमें किया गया कार्य, मूव द पार्टिकल, एक पार्टिकल को मूव कराने में किया गया कार्य। इज स्टोर, स्टोर हो जाता है इन द पार्टिकल, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि किसी पार्टिकल को मूव कराने में किया गया कार्य, ठीक, स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। ये कह रहा है कि द वर्क डन टू मूव द पार्टिकल इन इज स्टोर इन द पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पार्टिकल में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल को मूव कराने में किया गया वर्क डन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है भाई, उसके आगे देखिए, यानी कि यू जो होगा, यूज नथिंग बट यू विल बी इक्वल टू द डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू से वर्क डन, ठीक है, वर्क डन टू मूव द पार्टिकल, यानी कि एक पार्टिकल को मूव कराने में जो कार्य किया गया उसको हम क्या कहते हैं, वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, उसको अपन पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स और लिमिट रहेगी 0 to x। सो एफ एक्स किसके इक्वल है, माइनस एफ के, ठीक है, बाय द इक्वेशन फर्स्ट। सो यहाँ पर मैं माइनस एफ रख दूंगा तो एफ डी एक्स 0 to x। नाउ इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। सर इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी था, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। सो हमारे पास u इक्वल टू था ना, सो u का हो जाएगा du ओवर dx और f का इंटीग्रेशन ऑलरेडी था, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा माइनस एफ, ठीक है, यानी का f क्या होगा, f कुछ नहीं होगा, वो माइनस du ओवर dx हो जाएगा, ठीक है। और u किसके लिए, यहाँ पर u है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, हेंस कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द निगेटिव, f क्या है, ये f है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये निगेटिव है, निगेटिव ग्रेडियंट, ठीक है। अब ग्रेडियंट किसकी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि u के ग्रेडियंट के इक्वल है भाई, ठीक है। मैंने वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यानी का पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के इक्वल है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है भाई। आई होप ये आपको क्लियर होगा और इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर फिर भी आपको कोई डाउट, कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। सर आज के इस वीडियो लेक्चर को अपन यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हाँ, आखिर में मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वहाँ से जाकर कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। और तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।